गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब स्वस्थ हैं, हेल्थी हैं। आज का जो अपना वीडियो है वो 12th क्लास इंग्लिश मीडियम आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। आपने बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी कर लिया है। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक न्यू मॉडर्न ब्रांच है जिसमें ह्यूमन वेलफेयर के लिए कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। जो प्रोडक्शन है वो ह्यूमन के लिए यूज़फुल होने चाहिए और जिन साइंटिस्ट ने बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में वर्क किया है उन्होंने हमेशा ह्यूमन वेलफेयर के लिए प्रोडक्ट फॉर्म किए हैं। आज हम चैप्टर 12 में बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की। तो जो चैप्टर 12 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन की, तो जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है, इस चैप्टर का जो नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है आज प्रेजेंट टाइम में। अगर अपन बात करें इस मॉडर्न टाइम में तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ है, तो देखो सबसे पहले ही बता दिया उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में ही। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन। जो इंडस्ट्री है, बहुत जो ह्यूमन के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट बनाती है इंडस्ट्री, उनके स्केल प्रोडक्शन पर, बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी को। जैसे बायोफार्मेटिकुलर्स एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा रहा है, जैसे आपकी वैक्सीन। फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सबको चेंज किया जा रहा है जेनेटिकली, क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म को अगर बदला जाएगा जेनेटिकली तो इन ऑर्गेनिज्म से आप अच्छा यूज़फुल प्रोडक्ट गेन कर सकते हैं। मतलब इन ऑर्गेनिज्म से आपको ह्यूमन के लिए एक अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है। इट एप्लीकेशन इंक्लूड थेरापेटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसीड फूड और बायोरेमिडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। द मेन 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड। 3 डिफरेंट एरिया हैं जहां आप यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, जैसे प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ए माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम। आप एक अच्छे कैटलिस्ट को यूज़ कर सकते हो, मतलब आप एक एंजाइम को बना सकते हो, प्योर एंजाइम को, जो इम्प्रूव करे ऑर्गेनिज्म को उसके प्रोडक्शन के लिए। क्रिएटिंग ऑप्टिमल या फेवरेबल कंडीशंस, और अच्छी कंडीशन बनाए जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कि एक कैटलिस्ट उस पर क्या कर सके, एक अच्छा वर्क कर सके। जहाँ तक सेकंड पॉइंट की बात है तो सेकंड पॉइंट जो है वो फेवरेबल कंडीशन के लिए है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को वर्क करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए। जैसे फॉर एक एग्जांपल, अगर कर्ड का फॉर्मेशन करना है तो लैक्टो एसिड, जो लैक्टिक एसिडिक बैक्टीरिया है, LAB जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कर्ड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर ही वर्क कर पाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठंड है, कोल्ड है एटमॉस्फेयर में, तो भी कर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर बहुत तेज़ गर्मी है तो भी क्या नहीं होगा, कर्ड का फॉर्मेशन नहीं हो, मतलब वो उन माइक्रोब्स का फॉर्मेशन वर्क नहीं हो पाएगा। तो फेवरेबल कंडीशन उनको देना बहुत ज़रूरी है। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्यूरिटी करना, मतलब प्यूरिफिकेशन और क्वालिटी को इंक्रीज करना। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिटी द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या प्रोटीन मिल रहा है, उस प्रोटीन को क्या करना, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको क्या करना चाहिए, उसको प्यूरिटी को इंक्रीज करना चाहिए, जिसके लिए आप डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट जो है वो एरिया है जहाँ पर अपन यूज़ कर पा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी को। जैसे सबसे पहले फर्स्ट जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, उसके बाद ऐसे ही अपन यूज़ करेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका मेडिकल लाइन में क्या यूज़ है। मेडिकल लाइन मतलब जैसे मेडिसिन्स, जो मेडिकल लाइन है वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो ध्यान रहे, जो फूड प्रोडक्शन है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। देखो फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी क्यों आ रही है, उसका रीजन आपको यहाँ से पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन को। किसको पढ़ेंगे, ग्रीन रिवोल्यूशन को। अपन जब पढ़ते हैं तो ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो एक टाइम पीरियड है जब इंडिया में 1956 के अप्रॉक्स जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो बहुत लो लेवल पे चला गया था और लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था। तो उस टाइम पर जो है उन लोगों के पास जब फूड प्रोडक्शन नहीं था तो उन लोगों ने ग्रीन रिवोल्यूशंस को, डॉक्टर स्वामी MS नाथन ने ग्रीन रिवोल्यूशन को इंक्रीज़ किया और एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन बनाया।
उस प्रोडक्शन के बाद अगर अपन बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया जीनोटाइप्स को। जीन इंजीनियरिंग के थ्रू जो है क्रॉप्स का जीनोटाइप्स जो है वो मॉडिफाइड कर दिया गया और एक अच्छे क्रॉप का प्रोडक्शन होने लगा, एक अच्छे इम्प्रूव जो प्रोडक्शन था वो मिलने लग गया। लेकिन अपने पास 3 मेथड है आप किस तरीके से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। आप एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कर सकते हो, कुछ केमिकल को यूज़ कर सकते हो जैसे यूरिया है, डीएपी है, पेस्टिसाइड है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को यूज़ कर सकते हो, जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है उसको यूज किया जा सकता है। ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है उसको क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है उसको यूज़ किया जा सकता है। और बहुत नेचुरल जो एग्रीकल्चर होती है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जैसे मैन्योर है, वीड्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड जो ऑप्शन है वो जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। आप जीनोटाइपली उसको चेंज कर सकते हो। और अगर किसी भी प्लांट बैक्टीरिया, देखो ये वाली जो डेफिनेशन है उसको आप केयरफुली रीड करें। अगर कोई भी जो प्लांट है, बैक्टीरिया है, फंजाई है एंड एनिमल्स है, उनके हुज जीन्स को कैन बी अल्टरनेट बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको चेंज कर दिया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया है, तो वो सब जीएमओ प्लांट है। और जो जीएमओ प्लांट है उनके बहुत सारे यूज़ हैं, एप्लीकेशन है। क्योंकि जो जीएमओ प्लांट होते हैं ना वो मेड क्रॉप फॉर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। मतलब नॉर्मल जो प्लांट होता है ना वो एबायोटिक स्ट्रेस में क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। लेकिन जीएम प्लांट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर एबायोटिक स्ट्रेस कैसी है, कोल्ड कैसा है, विंटर कैसी है, ड्वार्फ कितने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। रिलायंस जो है केमिकल पेस्टिसाइड जो है उनको रिलायंस को भी कम करता है। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टेज लॉस। बहुत सारे जो हार्वेस्टेज लॉस हैं उनको भी कम करता है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजिंग बाय प्लांट्स। और मिनरल्स की जो एफिशिएंसी है उसको भी इंक्रीज करते हैं। जो जीएम प्लांट होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि ये इनके पास फीचर्स होते हैं, ये इनरीच होते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। फॉर एग्जांपल विटामिन ए इनरीच राइस, गोल्डन राइस। ये जो विटामिन ए वाले जो रीच्ड हैं वो प्लांट्स जो हैं वो न्यूट्रिशन उनके पास बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से जीएम प्लांट्स के एप्लीकेशंस आप नोट कर सकते हैं। आज आप सिर्फ जो है वो इसमें ये वर्क नोट करें, आप जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ की डेफिनेशन लिखें, ग्रीन रेवोल्यूशन लिखें, और जो जीएम प्लांट होते हैं वो बेहतर क्यों होते हैं, उनका यूज़ क्या है, हैव मैनी एप्लीकेशन, उनके एप्लीकेशन को आप नोट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड।